हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज दोस्तों हम भक्ति काल के क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। इस भक्ति काल के 700 प्रश्नों की दोस्तों 2 वीडियोज़ में आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। आदिकाल के जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए थे उन्हें आपके द्वारा सराहना मिली और आपकी डिमांड पर ही आप ये भक्ति काल के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को भी दोस्तों बहुत अच्छा प्यार दें, क्योंकि ये दोस्तों फ़ायदा आपके लिए ही है। मुझे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि आप लोगों का थोड़ा सा विश्वास प्राप्त हुआ है, थोड़ा सा प्यार मिला है, ठीक है। कुछ साथी जुड़े हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, थोड़ी सी ये आपको पढ़ाने के लिए मेरे भी ज्ञान में क्या है, थोड़ी सी वृद्धि हुई है, क्योंकि बहुत सारी रचनाएँ ऐसी मैंने भी नहीं पढ़ी थी, वो मैंने आपको पढ़ाने के लिए पढ़ी, ठीक है। तो ये दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ही होने वाला है। जो साथी डूब के दोस्तों इस समय यदि पढ़ाई कर रहा है और अच्छी तरह से दोस्तों ईमानदारी के साथ में पढ़ाई करेगा, तो उसको निश्चित ही दोस्तों मेरा सबसे अच्छा फ़ायदा तब होगा जब आप में से कोई, ठीक है, मैसेज करके ये कहेगा कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया। तो आप जहाँ से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है, आपकी सेकंड ग्रेड के स्तर के, क्योंकि हिंदी है दोस्तों वो ना तो कभी काल के, समय के, स्थान के, कहीं के भी बंधनों में दोस्तों नहीं बनती है। चाहे वो कहीं का दोस्तों, चाहे वो छत्तीसगढ़ का लोक सेवा आयोग का पेपर हो, चाहे वो आपके उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो हरियाणा का हो। तो हिंदी में तो दोस्तों साहित्य है, तो वहाँ से तो वही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये नहीं कि भाई यूपी में जाकर के हिंदी अलग हो गई, राजस्थान में अलग हो गई। तो जहाँ पर भी दोस्तों आपको सेकंड ग्रेड के लेवल के जिन टॉपिकों के आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, वहाँ पर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब आप पहले ही इतनी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको पेपर है वो बहुत दोस्तों आसान लगेगा। आपको ये लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार किया हुआ है, तो उसका तो सीधा उत्तर एक ही बार में आपको क्या है उत्तर निकल आएगा। आपको बिल्कुल भी पेपर में कन्फ्यूजन की दोस्तों ज़रूरत नहीं होगी। और यदि आपने दोस्तों प्रैक्टिस नहीं की, आप चाहे 10 बार पढ़ गए, फिर भी आपको लगेगा यार ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन में दोस्तों बहुत बार क्या है माइनस मार्किंग है। तो एक एक क्वेश्चन की आपके लिए क्या है अहमियत है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं। तो 700 प्रश्न है दोस्तों लगभग भक्ति काल से, क्योंकि बड़ा है आपका। सूफी काव्य धारा है, संत काव्य धारा है, कृष्ण काव्य है, राम काव्य है, ठीक है। तो चारों के दोस्तों आपको 700 प्रश्न हैं, 2 वीडियोज में मिलेंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों आप अपना प्यार दीजिएगा, पूरी वीडियो को देखना। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, पिछली जो आदिकाल की वीडियो थी उसमें 6वां क्वेश्चन था आपका, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नामक जो इतिहास ग्रंथ है वो किसका है। तो ये आप, मुझे नहीं लगता कि जो हिंदी हब ऑफिशियल से जुड़े हुए हैं तो उनको शायद इस विषय में शंका हो कि भाई मैंने हाँ गलत है। हालांकि मुझसे कर्नल जेम्स टॉड बत गया था, ठीक है। ये एक मानवीय भूल है दोस्तों, आप भी समझते हैं। तो मैंने हज़ारों बार आपको बताया है, तो आप ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक हैं ये आपके लिए, मैं तो समझता हूँ, तो इनको आप स्वयं ही सुधार कर लीजिएगा। हाँ, किसी क्वेश्चन में यदि आपको वास्तव में कन्फ्यूज कर रहा है, ठीक है, तो आप उसे दोस्तों कमेंट में लिख करके बताएं और क्वेश्चन भी लिखें कि भाई ये क्वेश्चन है और मैं इन ऑप्शनों में क्या है कन्फ्यूज है, आप ज़रा देख करके बताइए। यदि कोई छोटी मोटी चीज़ है तो उसको तो आप ठीक कर लें, यदि फिर भी हाँ बता दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई ऐसे साथी हैं जिनको अभी इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है। शायद आपके लिए कोई चीज़ है वो छोटी हो लेकिन किसी और के लिए नहीं हो, ठीक है। तो उसको भी मैं दोस्तों कमेंट के माध्यम से सही कर दिया करूँगा। पहला आपका प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है। तो दोस्तों जो आचार्य शुक्ल का काल विभाजन है वो आपका बहुत ही प्रसिद्ध है, मान्य है। तो इन्होंने जो भक्ति काल की जो समय सीमा मानी है दोस्तों, वो मानी है आपके संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत का और सन का आप ज़रूर ख्याल रखें। 1050 से 1375 तक आदिकाल की मानी है, 1375 से 1700 तक इन्होंने क्या है भक्ति काल की मानी है, और 1700 से 1900 तक इन्होंने क्या है रीतिकाल की मानी है, और 1700 के बाद 1900 के बाद में इन्होंने आपके आधुनिक काल यानी कि गद्य काल की मानी है। आगे चलते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है। तो डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं दोस्तों 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है। आरपीएससी 2018 में दोस्तों यही क्वेश्चन आया था, क्योंकि साहित्य दोस्तों उतना था नहीं, 10 12 15 क्वेश्चन आए थे,
तो उनमें से एक क्वेश्चन ये आया था, और एक आपका चिंतामणि त्रिपाठी से जो धारा चली है वो वाला आया था। तो आचार्य शुक्ल ने दोस्तों जो भक्ति आंदोलन की जो उत्पत्ति मानी है, भक्ति काल की जो उत्पत्ति मानी है, वो मानी है कि भाई ईसाई जो इस्लामिक जो आक्रमण हुए थे उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप है भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति हुई थी। और वहीं जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो दोस्तों भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति का कारण मानते हैं भारतीय चिंताधारा का स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं। स्वतः विकास मानते हैं कि जो भारत में जो भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति हुई है वो आपके इस्लाम की वजह से नहीं बल्कि क्या है, भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन अभी आया है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही दोस्तों आपको आने वाले हैं, ज़्यादा ऐसी कोई सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम है, बहुत आपकी बड़ी एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। तो ये है दोस्तों हिंदुओं की पराजित जो मनोवृत्ति है ना, उसको आचार्य शुक्ल ने क्या माना है, भक्ति आंदोलन का कारण माना है। आचार्य शुक्ल मानते हैं कि भाई इस्लामिक आक्रमण हुए, ठीक है, और यहाँ की जनता को क्या है गुलाम बना लिया गया, निराशा हताशा छा गई, पराजित मनोवृत्ति पैदा हो गई। तो फिर उनके मन में भक्ति के लिए, भक्ति के मार्ग के सिवा और कोई भी साधन नहीं था, भक्ति को अपनाने के सिवा और कोई भी साधन नहीं था। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दोस्तों कहते हैं कि यदि इस्लाम की वजह से भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति हुई है तो ये बताइए भक्ति आंदोलन की शुरुआत है वो दक्षिण में क्यों हुई, उत्तर से क्यों नहीं हुई। तो वो कहते हैं यदि भारत में इस्लाम ना आया होता तो भी भक्ति का जो स्वरूप है वो 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। तो ये दोस्तों आपके इन मतों की जो आपकी तुलना है वो आपके कॉलेज लेक्चरर के इंटरव्यू में भी पूछी जाती है कि भाई आपके भक्ति आंदोलन के विषय में आप उत्पत्ति है उसको किससे मानते हैं, किसके मत को अधिक आप प्रासंगिक मानते हैं। तो ये आपका हो गया। आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था, उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत और महाराष्ट्र। तो आलवार भक्त थे दोस्तों दक्षिण भारत। मैंने एक बार कम्युनिटी में क्वेश्चन पूछा था कि आलवार भक्तों की संख्या है वो कितनी थी दोस्तों, तो वो 12 थी। बहुतों का अभी तक यही नहीं पता है कि आलवार कितने थे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगला ही क्वेश्चन देख लीजिए आ रहा है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है, 12 मानी गई है। और जीके में भी दोस्तों ये पूछ लिया गया है कि आलवार कौन थे, नैनार कौन थे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं आलवारों की संख्या है वो आपकी है 12, नाथों की संख्या है वो आपकी है 9, ठीक है। नैनारों की संख्या है वो है आपकी 63 और जो सिद्धों की संख्या है वो है 84। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में अब की बार क्वेश्चन आया था सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो ये आप याद रखें, नैनार 63, आलवार 12, नाथ 9 और 84 सिद्ध, ठीक है। क्योंकि कठिन क्वेश्चन आपसे गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि सरल आप इस प्रकार के प्रश्न को गलत करके आएंगे तो फिर दोस्तों आपके सिलेक्शन के चांस हैं वो बहुत ही क्या है कम होने लगते हैं। आगे चलते हैं। आलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है, वैष्णवों को, शैवों को, शाक्तों को, सिद्धों को। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। आलवार मूलतः दोस्तों जो विष्णु धर्म की यानी वैष्णव धर्म की जो उपासना करने वाले थे, विष्णु की उपासना करने वाले थे, वो ही क्या है आलवार कहलाते थे। और विष्णु के 2 अवतारों के जो सर्वमान्य प्रचलित है, राम है और आपका कृष्ण है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों वैष्णव। भक्ति भावना का मूल स्रोत, तो मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा क्योंकि 3 से प्रश्न हैं और नहीं तो फिर आपकी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना जाता है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और पश्चिम भारत। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका दक्षिण भारत। अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया था, तो अद्वैत वेदांत का जो प्रचार है वो दोस्तों वो शंकराचार्य ने किया था। इनमें से कौन आलवार भक्त नहीं है, सरोयोगी, सरहपा, मुनिवाहन, कुलशेखर। तो आप जानते हैं कि जो सरहपा जो सिद्ध है उनके नाम के अंत में दोस्तों पा है, ये शब्द है वो आदर सूचक लगा हुआ होता है। सरहपा, कंडप्पा, डोम्बपा, जालंधरपा, ठीक है। तो ये आपके क्या है सरहपा हो जाएगा। दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है, आलवार भक्त, नैनार भक्त, रामानंद, रामानुजाचार्य। अब की बार की जो रीट की पात्रता परीक्षा थी उसमें भी दोस्तों ये आया था कि नलियार दिव्य प्रबंधन, ठीक है, क्या है। तो ये दोस्तों जो आलवार भक्त थे उनके जो पदों का संग्रह है, ठीक है, रंगनाथ मुनि ने दोस्तों नलियार दिव्य प्रबंधम, जिसे कि तमिल 5वां वेद की संज्ञा भी, तमिल वेद की संज्ञा भी दी जाती है। तो ये आलवार भक्तों के पदों का संग्रह है। आलवार भक्तों के पद किस भाषा में मिलते हैं, तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़। तो ये दोस्तों मिलते हैं आपके तमिल भाषा में, ठीक है। तमिलनाडु और मुख्यतः केरल से संबंधित थे। विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे, तो विशिष्टाद्वैत के थे दोस्तों आपके रामानुजाचार्य,
आगे चलते हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। स्वामी हरिदास, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। तो श्री संप्रदाय है दोस्तों वो हो जाएगा आपके रामानुजाचार्य का, और इनका मत है वो है विशिष्टाद्वैतवाद मत। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो पुष्टि मार्ग का दोस्तों प्रवर्तक जो आचार्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपके वल्लभाचार्य। 3 प्रकार के इन्होंने जीवन कल्पना की है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य, स्वामी हरिदास और विष्णु स्वामी निम्बार्काचार्य। तो जो सखी संप्रदाय है, जैसे कि हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है, तो वो आपका स्वामी हरिदास का था। और इसे दोस्तों मिश्र बंधुओं ने इसे क्या है टट्टी संप्रदाय की भी संज्ञा दी थी, क्योंकि इसके जो मानने वाले थे, जो भी आपके क्या है अनुकरणकर्ता थे, वो क्या है वृंदावन में क्या है एक स्थान पर यमुना नदी के किनारे क्या है बांस की टट्टियों से घिरा हुआ क्या है कुटियाओं में स्थान में रहते थे। तो इसलिए उनको क्या है टट्टिया यानी कि टट्टी संप्रदाय की स्थापना वो नाम है वो मिस्र बंधुओं ने दिया था। शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? तो शुद्धाद्वैत के दोस्तों माने जाएंगे आपके वल्लभाचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके मध्वाचार्य। आगे चलते हैं। नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके विष्णु स्वामी। ठीक है, विष्णु स्वामी ने क्या है नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार माना था। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। तो ये हो जाएंगे दोस्तों द्वैतवाद हो जाएगा आपका निम्बार्काचार्य का। वल्लभाचार्य तो आपको ये दोस्तों ये सारे कौन कौन सा संप्रदाय है पता होना चाहिए, और सबके आपको मत पता होना चाहिए। पुष्टि मार्ग किसका है, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन निश्चित रूप से आना है, ध्यान रखना। वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? तो वल्लभाचार्य के दोस्तों पुत्र का नाम था आपका गोस्वामी विट्ठलनाथ। ठीक है। पुष्टि मार्ग का संबंध किस दार्शनिक मत से है? पुष्टि मार्ग का हो जाएगा दोस्तों आपके शुद्धाद्वैतवाद मत से। नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी है वो किस संप्रदाय को माना जाता है? तो ये जो आपका माना जाता है आपके दोस्तों निरंजनी संप्रदाय को। ठीक है, हरिदास निरंजनी इसके प्रवर्तक हैं, राजस्थान का ये संप्रदाय है। नाथ पंथ और संत काव्य के बीच की कड़ी इसको माना जाता है निरंजनी संप्रदाय को। शाक्त धर्म की 2 प्रमुख धाराएं कौन सी हैं? सगुण व निर्गुण, ज्ञान मार्गी व प्रेम मार्गी, दक्षिण मार्गी व वाम मार्गी, और राम भक्ति व कृष्ण भक्ति। बहुत ही दोस्तों अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है। इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके दक्षिण मार्गी हो जाएंगी। ठीक है, शाक्त दक्षिण मार्गी हो जाएंगे और एक आपकी वाम मार्गी, इसकी प्रमुख 2 धाराएं हो जाएंगी। भक्तिकालीन समस्त भक्ति धाराएं थीं शास्त्रोन्मुखी, लोकोन्मुखी, दर्शनोन्मुखी, प्राणोन्मुखी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो ये हो जाएंगे आपके दोस्तों लोकोन्मुखी। ठीक है, भक्तिकालीन जो समस्त भक्ति धाराएं थी दोस्तों वो क्या है लोकोन्मुखी थी। क्या है जनजागृति के लिए, लोक में क्या है भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए, लोक कल्याण के लिए ही दोस्तों क्या है वो सारी की सारी धाराएं उत्पन्न हुई थी भक्ति काल की। ठीक है, चाहे वो आपकी संत काव्य धारा हो, वहाँ पर भी आपको लोक को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, और चाहे वो आपकी सूफी काव्य धारा हो, चाहे वो आपकी तुलसी की राम काव्य धारा हो, चाहे वो आपकी कृष्ण काव्य धारा हो। ठीक है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है दोस्तों वो कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है आपके श्वेताश्वेतर उपनिषद में। ठीक है, भक्ति काल के प्रारंभ 14वीं शताब्दी के समय उत्तर भारत में किसका शासनकाल था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है समय के हिसाब से। तो ये इसका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके मोहम्मद बिन तुगलक का दोस्तों क्या है शासन काल था। कबीर दोस्तों किसके समकालीन थे? इस प्रकार जो 4-5 आपके रचनाकार हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि अकबर के समकालीन कौन कौन से कवि हुए थे। ठीक है, और कबीर क्या है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो ये आपको क्या है पता होना चाहिए। ब्रह्म सूत्रों के रचनाकार कौन थे? बादरायण, भभूति, शंकराचार्य और आपके रामानुजाचार्य। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्म सूत्र है आपके बादरायण की। आगे चलते हैं। संप्रदाय परंपरा का प्राचीनतम संप्रदाय है शैव संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, शिव रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके शैव संप्रदाय परंपरा का प्राचीनतम संप्रदाय है। तो ये हो जाएगा आपके ब्रह्म संप्रदाय। आगे चलते हैं। भक्ति काल में प्रचलित 2 प्रधान धर्म कौन से थे? बौद्ध और शैव, हिंदू और जैन, हिंदू और मुस्लिम, पारसी और ईसाई। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके एक तो हिंदू धर्म था और एक क्या है मुस्लिम धर्म था। आगे चलते हैं।
वैष्णव धर्म मूलतः था योग साधना प्रधान, तंत्र साधना प्रधान, कल्पना प्रधान, भक्ति प्रधान। तो ये दोस्तों वैष्णव जो धर्म है उसी में क्या है, भक्ति की उत्पत्ति हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, भक्ति प्रधान हो जाएगा। आगे चलते हैं, शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की दोस्तों क्या है, स्थापना की थी? शैव, स्मार्त, शाक्त और वैष्णव। तो दोस्तों शंकराचार्य का हो जाएगा आपका स्मार्त संप्रदाय, और इन्होंने जो मत दिया था वो दिया था अद्वैतवाद मत। भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था? वो कहा था दोस्तों आपके ग्रियर्सन ने। ठीक है, ग्रियर्सन ने क्या है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का क्या है, सबसे पहले स्वर्ण युग कहा है। और ब्रज भाषा का स्वर्ण युग याद रखना आपको रीतिकाल को कहा जाता है, क्योंकि जो ब्रज भाषा है वो दोस्तों क्या है आपकी या तो कृष्ण काव्य में थी, लेकिन जो पूरी जो सूफी काव्य परंपरा है, चाहे आपकी वो संत काव्य परंपरा है, वहाँ पर आपकी ब्रजभाषा नहीं थी। ठीक है, तुलसी ने ही क्या प्रयोग किया था, पर वो बहुत ही क्या है, कम स्तर पर किया था। तो ब्रजभाषा का जो पूरा उत्कर्ष का काल है आपका क्या है, चरम उत्कर्ष दिखाई देता है, वो आपके क्या है, रीतिकाल में दिखाई देता है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है? कबीरदास, सुंदरदास, गुरु नानक, ईश्वरदास। तो दोस्तों ईश्वरदास हैं वो आपके संत कवि नहीं माने जाते हैं। कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत हैं? कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के जो शब्द हैं, जो आपकी साधना की पारिभाषिक शब्दावली है, किसके प्रभाव से गृहीत है? तो ये जो आपका प्रभाव हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा नाथ पंथ। नाथ है जो पंथ है, जो कि आपका किसका, गोरखनाथ का है। वहाँ पर उन्होंने क्या है, षट चक्र भेदन की जो योग साधना पद्धति का जो मार्ग है, ठीक है, तो वो इन्होंने हिंदी में चलाया था। तो ये नाथ पंथ का दोस्तों प्रभाव है, ठीक है, कबीर के काव्य पर। कबीर के गुरु का दोस्तों क्या नाम था? वो है दोस्तों रामानंद। काशी में प्रकट भये रामानंद चेताए। संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की थी? तो वैदिक जो परंपराओं की आलोचना है दोस्तों, वो उन्होंने की थी आपके बौद्ध धर्म के प्रभाव से। क्योंकि आपको पता है जो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों, वो क्या है, आपके वैदिक धर्म से ही क्या है, मनमुटाव होने की उत्पत्ति कारण ही हुई थी। जब उन्होंने क्या है, वैदिक धर्म में उन्होंने क्या है, कर्मकांडों की इत्यादियों की जो पुराणों के बाद में बुराइयां स्थापित हो गई थी, उनको छोड़ करके उन्होंने क्या है, ईश्वर को, अनेक ईश्वर हैं, पुनर्जन्म की मान्यता है, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप ही क्या है, बौद्ध धर्म की क्या है, उत्पत्ति हुई थी। और बौद्ध धर्म ही क्या है, चतुर्थ संगीति के बाद में ही क्या है, दो भागों में बंट गया था, हीनयान महायान। और इससे ही आगे चल करके आपके क्या है, सिद्ध संप्रदाय की, नाथ संप्रदाय की, और आगे चल करके फिर आपके संत काव्य की उत्पत्ति होती है। कबीर का जन्म कब माना जाता है? तो ये है दोस्तों, कबीर ने भिन्न भिन्न चीज़ों को भिन्न भिन्न जगह से ग्रहण किया है। साधनात्मक रहस्यवाद है, चाहे वो आपका योग मार्ग है, पारिभाषिक शब्दावली है, वो नाथपंथ से है, ठीक है, और आपके भावात्मक रहस्यवाद है, वो सूफी काव्य की देन है, ठीक है, एक ईश्वरवाद है, वो इस्लाम से ग्रहण किया है। इस प्रकार आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, कबीर का जन्म है तो कब हुआ था? तो दोस्तों कबीर का जन्म है वो आपका 1455 साल गए, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1455 संवत है, तो यानी कि 1398 ईस्वी में हुआ था। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? तो संत कवियों के जो दार्शनिक सिद्धांतों का दोस्तों जो मूल आधार है वो हो जाएगा आपके अद्वैत वेदांत, यानी कि शंकराचार्य का। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? गुरु की महत्ता बिल्कुल है, रहस्यवादी भावना है, बाह्य आडंबरों का खंडन है, वर्ण व्यवस्था का दोस्तों इन्होंने क्या है, समर्थन नहीं किया है। तो ये हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? कुंडलिनी योग हो जाएगा, नाद बिंदु, सहज समाधि और आपकी मारिफत। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मारिफत। ये आपकी क्या है, तरीक़त, शरीयत, मारिफत, हकीकत, ये आपके सूफ़ी काव्य से संबंधित तत्व हैं। आगे चलते हैं, ये अवस्थाएं हैं सूफी काव्य में, जिस प्रकार के आपके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आपके पातंजलि अष्टयोग में बताया गया है कि भाई सबसे पहले तो इसी प्रकार की ये भी क्या है, अवस्थाएं हैं कि भाई सबसे पहले क्या है, इस अवस्था पहुँचेगा साधक, फिर उसके बाद में इस पर, फिर उसके बाद में हकीकत, ठीक है, तो फिर ऐसे हैं ये अवस्थाएं मानी जाती हैं सूफी काव्य में, सूफी साधना पद्धति में। बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? तो बीजक में आप सभी जानते हैं, कबीरदास की है, साखी, सबद, रमेनी। इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? तो दोस्तों रामानंद के आपके 12 शिष्य माने जाते हैं। कबीर हैं, धन्ना हैं, पीपा हैं, लेकिन चतुर्भुज दास नहीं हैं, ठीक है। चतुर्भुज दास किसके शिष्य हैं? विट्ठल नाथ के। रामानंद का समय इनमें से क्या है? तो रामानंद का जो समय है दोस्तों वो हो जाएगा आपके 1368 से 1468 ईस्वी, ठीक है। 1368 यानी कि कबीर से पहले, 1398 में कबीर का हुआ है,
तो यहाँ पर एक ही समय है ऐसा, ठीक है, क्योंकि यदि 1250 से 1325 है तो दोस्तों कबीर तो फिर 1398 में जन्म रहे हैं। तो आप थोड़ा सा यदि आप समझ से भी करते हैं तो बहुत सारे उत्तर तो समझ से निकल आते हैं। राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? तो राघवानंद हैं दोस्तों, वो आपके किसके गुरु थे? रामानंद के गुरु थे, ठीक है। राघवानंद किसके गुरु थे? रामानंद के। और रामानंद किसके गुरु थे? कबीर के। और भी 11 भी थे, ठीक है। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये दोस्तों हो जाएंगे आपके राघवानंद। गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था, वो हुआ था आपके 1469 में, ठीक है। पाकिस्तान में क्या है, पंजाब में तलवंडी नामक स्थान पड़ता है लाहौर के पास में, तो वहाँ पर इनका क्या है जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। हरड़े वाणी के रचयिता कौन माने जाते हैं? गुरु नानक, दादू दयाल, मलुक दास और रैदास। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके दादू दयाल। समाधि जोग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपके हरिदास निरंजनी, ठीक है। समाधि जो जोग है दोस्तों वो आपकी किसकी है? हरिदास निरंजनी की रचना है। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने और गोविंद रजनीश ने। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों पुरोहित हरिनारायण शर्मा हो जाएगा। सुंदर ग्रंथावली का संकलन है वो आपके हरिनारायण शर्मा ने किया था। सुखमणि के रचयिता कौन है? तो सुखमणि के जो रचयिता हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने कि आपका क्या है गुरु ग्रंथ साहिब का क्या है संकलन किया था। सिखों के 5वें गुरु थे। आगे चलते हैं, गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों लगभग आपके 6000 पद हैं इनके गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। और आपको याद रखना है कबीर के भी पद मिलते हैं, रैदास के भी पद मिलते हैं, संत कवियों के पद मिलते हैं, मीरा के भी पद मिलते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना तुलसीदास के पद हैं इसमें नहीं मिलते हैं, ठीक है। तुलसीदास के पद नहीं मिलते हैं इसमें। असादीवार, सोहिला, रहीराज, जपू जी किस कवि की रचनाएं हैं? तो ये दोस्तों आपके गुरु नानक की हो जाएंगी। असादीवार, सोहिला, रहीराज, जपू जी तो ये आपके हो जाएंगे गुरु नानक की। इन सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि कौन थे? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद और गुरु रामदास। तो आप जानते हैं सबसे अच्छे गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, ठीक है। हालांकि सबसे नाम आपका पता है गुरु नानक का आता है, लेकिन सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। आगे चलते हैं, सुखमणि, बावन आखरी, बारहमासा किस कवि की रचनाओं के नाम हैं? सुखमणि, बावन आखरी, बारहमासा किस कवि की रचनाओं के नाम हैं? गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव और बाबा लालदास। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके सुखमणि, हमने ऊपर देखा था अभी, गुरु अर्जुन देव की रचना है। बावन आखरी, बारहमासा, ठीक है। आगे चलते हैं, काहे रे नलनी तू कुमलानी, यह पंक्ति किसकी है? तेरे ही नाल सरोवर पानी। तो ये हो जाएगी दोस्तों आपके कबीरदास की। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, पंक्ति किस कवि की है? तो ये भी दोस्तों कबीरदास की हो जाएगी। अजगर करे ना चाकरी, बहुत ही दोस्तों प्रसिद्ध दोहा है मलुकदास का। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। तो ये हो जाएगा आपके मलुका दास की। और आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? तो आचार्य शुक्ल ने दोस्तों जो नाम दिया है वो दिया है आपके सदोकड़ी भाषा। दोस्तों आचार्य शुक्ल ने इनकी भाषा को कहा है, जबकि जो श्याम सुंदर दास हैं उन्होंने पंचमेल खिचड़ी कहा है, और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने कबीर को वाणी का तानाशाह यानी कि भाषा का डिक्टेटर की संज्ञा है वो दी है। और देख लीजिए क्वेश्चन यहीं आ जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध है। आ करके दोस्तों क्वेश्चनों में ये क्या है घिस गया है। वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है? तो ये दोस्तों वाणी का जो डिक्टेटर है वो कहा है आपके HP द्विवेदी ने। आगे चलते हैं, साखी शबद रमैनी किसकी रचनाएं हैं? तो ये दोस्तों वही कबीर की रचना है बीजक में। बीजक का क्या है 1464 में धर्मदास ने दोस्तों किया था इसका संकलन। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लगता सरल है लेकिन साखी का जो मूल दोस्तों तत्सम शब्द है वो हो जाएगा साक्षी, ठीक है। क्योंकि जो तद्भव में दोस्तों जितने भी क्या है जैसे पक्ष है, ठीक है, वो पख बन जाएगा। क्षय का क्या है क्षय हो जाता है, ये आपको याद रखना है। तो साखी का हो जाएगा आपके साक्षी। आगे चलते हैं, संत काव्य में किस रस की प्रधानता दोस्तों मिलती है? तो संत काव्य में आप जानते हैं संत में शांत रस की प्रधानता मिलती है। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? वियोग श्रृंगार दोस्तों यहाँ पर रस है वो प्रमुख है। नहीं दोस्तों, कबीर के जो पद हैं वहाँ पर आपका जैसे आपके कि
दुल्हनी गावो मंगलाचार हमारे घर, जहाँ पर विरह की प्रधानता मिलती है, जहाँ पर वो क्या है अपने दाम्पत्य प्रेम का क्या है रति भाव के साथ में आत्मनिवेदन करते हुए प्रतीत होते हैं, तो वहाँ पर तो वियोग श्रृंगार है। लेकिन दोस्तों जो उलट बांसियाँ हैं, ठीक है, उलटियाँ की ठाड़ा सिंह चरावे गाई, ठीक है, तो ये है जैसे ऊपर है वो, तो जो उलट बांसियाँ जिनका क्या है उल्टा अर्थ निकलता है, तो वहाँ पर दोस्तों क्या है आश्चर्य होता है, तो वहाँ पर अद्भुत रस की प्रधानता है वो मिलती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जहाँ पर उनके पद हैं, जहाँ पर पदों की बात आती है, जहाँ पर वो दाम्पत्य विषयक रति जिनमें दिखाई देती है, तो वहाँ पर क्या है वियोग श्रृंगार रस मिलता है, सामान्यतः शांत रस की प्रधानता है। और जबकि जो आपके उलट बांसियाँ हैं, ठीक है, उलट बांसियाँ हैं, वहाँ पर आपके क्या है अद्भुत रस की प्रधानता देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर पाठक है भाई ऊपर पाताल में क्या है, ऊपर है अंबर में औंधा कुआं है, भाई औंधा कुआं अंबर में कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों सहस्रार चक्र है वो हमेशा क्या है उसकी कमल पंखुड़ियाँ औंधी हैं, तो इस आधार पर कल्पना की गई है, तो वहाँ पर क्या है अद्भुत रस की क्या है उत्पत्ति होती है। अवधू गगन मंडल घर कीजिए, ठीक है, यह पंक्ति किस कवि की है, तो ये जो पंक्ति है वो हो जाएगी आपके कबीर की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की है, तो ये जो पंक्ति है दोस्तों वो आपकी हो जाएगी किसकी, रैदास की हो जाएगी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंगवास समानी। आगे चलते हैं, दुल्हनी गावहु मंगलाचार, तो इस प्रकार के पदों में आपके वियोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। पंक्ति किस कवि की है, तो ये हो जाएगी आपके कबीर की। पानी हिते हिम भया, हिम है गया बिलाई, और जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा ना जाई, तो ये जो पंक्ति है वो आपकी हो जाएगी कबीर की। और कबीर के 5 जो आपके अंग हैं, ठीक है, 5 अंग और आपके 10 पद लगे हुए हैं, ठीक है, वहीं पर इन 5 अंगों में ये आ जाती है पानी ही ते हिम गया, हिम है गया बिलाई, तो ये हो जाएगा आपके कबीरदास। गुरु नानक का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, ठीक है। अब दोस्तों जन्म काल के और आपके किस स्थान पर जन्म हो रहा है, वहाँ से भी आपके क्या है क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड आपका बन चुका है, तो आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा पूछा है। तलवंडी दोस्तों पाकिस्तान में तलवंडी में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं 68 में, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे, तो ये आप जानते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। श्रृंगार रस के घोर विरोधी हो जाएंगे आपके सुंदरदास, ठीक है। सुंदरदास दोस्तों सर्वाधिक शास्त्रज्ञ कवि थे, संत कवियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे, ठीक है, सुशिक्षित कवि थे, और अपने नाम के अनुरूप ये क्या है बहुत ही सुंदर थे। सुंदर विलास के रचयिता कौन थे, तो ये हो जाएंगे आपके दोस्तों आपके सुंदर विलास सुंदरदास की रचना है। इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे, तो ये दोस्तों सुंदरदास है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं कि सुंदरदास सर्वाधिक शिक्षित थे, सुशिक्षित थे, और श्रृंगार रस के घोर विरोधी माने जाते हैं। आगे चलते हैं, सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। यह कथन किस आलोचक का है, तो ये जो दोस्तों कथन है वो आपके आचार्य शुक्ल का है, ठीक है। सगुण भक्त है वो भगवान के क्या है सगुण, और सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप को ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। यह कथन दोस्तों आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे चलते हैं, कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतः साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ पर थी। यह कथन किसका है, तो ये कथन दोस्तों आपके आचार्य शुक्ल का हो जाएगा। आगे चलते हैं, नामदेव का संबंध है वो किस प्रवृत्ति से है, सगुणोपासना, निर्गुणोपासना, नाथपंथ, सगुणोपासना एवं निर्गुणोपासना। तो जो नाथपंथ है वो आपके सगुणोपासक भी थे और आपके निर्गुणोपासक भी थे, ठीक है। ये आपके महाराष्ट्र हैं, और इन्हीं से दोस्तों क्या है, इन्हीं को क्या है भक्ति काल का प्रथम कवि माना जाता है। हालांकि विद्वानों में मतभेद हैं, ठीक है। तो सगुणोपासक भक्ति भी करते थे, और ये निर्गुण की भी क्या है बाद में भक्ति करने लग गए थे, ठीक है। इनके पदों को क्या है अभंग कहा जाता है। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है, तो विठोबा दोस्तों ये माना जाता है आपके नामदेव को, ठीक है। इसीलिए इनको क्या है सगुण माना जाता था, बाद में ये क्या है निर्गुण की उपासना करने लग गए। और इन्होंने क्या है जैसे सुई है, धागा है, ठीक है, इनके मन से क्या है इन्होंने क्या है भक्ति के जो रहस्य हैं उनका उद्घाटन किया है। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है, तो विठोबा का जो भक्त है वो आपके नामदेव हो जाएंगे। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे, तो भक्तमाल के अनुसार है दोस्तों वो आपके भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे,
तो भक्तमाल के अनुसार आपके 12 शिष्यों को दोस्तों क्या है, दोहे में उन्होंने गिनाया है। गहना एक कनकते गहना, इनमें है भावना दूजा। इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? वेदांत, नाथपंथ, बौद्ध मत, हठ योग। तो इसमें दोस्तों इन्होंने प्रतिपादन किया है वेदांत का। गहना एक कनकते गहना, इनमें भावना दूजा की, इनमें क्या है, दूसरा भाव नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ है? भारतीय ब्रह्मवाद बिल्कुल हुआ है, सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, और वैष्णवों का अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद, उपर्युक्त सभी। तो ये दोस्तों उपर्युक्त सभी से हुआ है। कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व है वो किस संप्रदाय की देन है? तो ये दोस्तों आपका अहिंसा का जो तत्व है वो हो जाएगा आपके वैष्णव संप्रदाय की देन। याद रखना, जैन संप्रदाय मत कराना, वैष्णव संप्रदाय की देन है आपका अहिंसा का तत्व। ठीक है, जैन संप्रदाय में भी वैष्णव संप्रदाय से ही ग्रहण किया गया है। कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई हैं? कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई हैं? तो ये जो दोस्तों ज्ञान मार्ग की बातें हैं वो आपके हिंदू शास्त्रों से ली गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम किससे प्राप्त हुआ था? तो जो कबीर को जो राम नाम है दोस्तों वो आपके प्राप्त हुआ था रामानंद से। राम नाम क्या है? तो ये वाली बात आती है। कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? तो प्रेम तत्व है दोस्तों वो आपके सूफी संप्रदाय की है, जैसे कि भावात्मक रहस्यवाद, जहाँ पर भी जैसे दुल्हनी गावो मंगलाचार ये जो पद है यहाँ पर भावात्मक रहस्यवाद दिखाई देता है। तो इसकी जो दोस्तों इन्होंने प्राप्ति की है वो आपकी की है सूफी संप्रदाय से। कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? अष्टपदी जोग ग्रंथ, असादीवार, सोहिला, रहीरास। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अष्टपदी जोग ग्रंथ। आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक है वो किसे माना है? तो ये माना है दोस्तों इन्होंने कबीर को। ठीक है, माया महाठगनी हम जानी पंक्ति किस कवि की है? तो ये हो जाएगी आपके कबीर की। हिंदी का कौन सा कवि समाज सुधारक पहले है, भक्त और कवि बाद में है? तो ये हो जाएगा आपके तुलसी नहीं दोस्तों, कबीर हो जाएगा। ठीक है, कबीर हो जाएगा। ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम बताइए। तो ज्ञान समुद्र के जो रचनाकार हैं वो हो जाएंगे आपके, ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम बताइए। हरिदास, निरंजनी, गुरु नानक, सुंदरदास। तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके क्या है, सुंदरदास। आगे चलते हैं। इनमें से दादू दयाल का शिष्य कौन सा कवि है? तो दादू दयाल का जो शिष्य हो जाएगा दोस्तों सुंदरदास है। इन्होंने दोस्तों क्या है 30 वर्षों तक काशी में भी क्या है अध्ययन किया था। कबीर द्वारा प्रयुक्त कुंडलनी योग की पारिभाषिक शब्दावली पर किसका प्रभाव है? तो जो पारिभाषिक शब्दावली है मैंने आपको ऊपर बताया था, वहाँ पर आपके नाथ पंथ का क्या है, षट चक्रों का जो विधान है गोरखनाथ का, उसका प्रभाव दिखाई देता है। निम्न में से किसने स्वयं को राम की बहुरिया कहा है? तो ये दोस्तों कौन कहेगा, कबीरदास जी कहेंगे। कबीर का सौंदर्य बोध है शास्त्रीय, रोमांटिक, अपारंपरिक और यथार्थवादी और आदर्शवादी। तो ये दोस्तों क्या है, इनका अपारंपरिक है और आपके यथार्थवादी है। सौंदर्य बोध, अपारंपरिक और यथार्थवादी। अच्छा क्वेश्चन है। कबीर की समस्त रचनाओं का संपादन किस ग्रंथ में हुआ है? तो कबीर की जो समस्त रचनाएं हैं दोस्तों वो आपके बीजक में संकलित हैं, साखी, सबद और रमैनी के नाम से। आगे चलते हैं। कबीर विरचित दुल्हनी गावो मंगलाचार, हमारे घर आए हो राम राजा भरतार जैसे पद किस श्रेणी में रखे जा सकते हैं? श्रृंगार रस, लोकोचार संबंधी ज्ञान, परंपरा पोषक, भावात्मक रहस्यवाद। तो मैंने अभी आपको बताया था ये जो हैं दोस्तों आपके भावात्मक रहस्यवाद है, जो कि आपके सूफी कवियों की देन मानी जाती है कबीर को। कबीर परिचय के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके अनंतदास। बहुत बार दोस्तों ये क्वेश्चन आया है कॉलेज लेक्चरार में भी, RBSc फर्स्ट ग्रेड में भी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुणपंथी संत काव्य के अंतर्गत नहीं सम्मिलित है? निर्गुणपंथी संत काव्य धारा के अंतर्गत नहीं सम्मिलित है। धन्ना है दोस्तों, पीपा है, सदना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो रसखान है वो संत काव्य धारा में नहीं है। ठीक है, बल्कि ये फुटकल कवि आते हैं भक्ति काल के। कबीर वाणी को बीजक में संकलित करने का श्रेय किसको जाता है? धर्मदास को जाता है। संत पुंडरीक ने महाराष्ट्र में किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो संत पुंडरीक ने दोस्तों आपके की थी आपके वारकरी संप्रदाय की। वारकरी संप्रदाय वैसे भी पूछ लिया जाता है कि वारकरी संप्रदाय का संबंध है वो किस राज्य से है या किस स्थान से है? तो वो आपके महाराष्ट्र हो जाएगा। गुरु नानक का जीवन दर्शन किस में संकलित है? तो दोस्तों आपका जो जपू जी है वो आपके गुरु नानक के दर्शन का सार माना जाता है, जपू जी। ठीक है,
बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना है दोस्तों वो आपके हिसाब जानते हैं जम्बनाथ यानी कि जाम्बोजी ने की थी। ठीक है, अष्टपदी योग ग्रंथ किसके द्वारा विरचित है? तो ये हो जाएगा आपके संत हरिदास निरंजनी, जो कि क्या है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है, अष्टपदी योग है हरिदास निरंजनी। संत दादू दयाल की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन दादू दयाल निम्न में से किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपके परशुराम चतुर्वेदी। याद रखना, परशुराम चतुर्वेदी ने दादू दयाल की रचनाओं का जो प्रमाणिक संकलन है वो दादू दयाल नाम से ही निकाला है, संपादित किया है। भक्तमाल के रचयिता कौन हो जाएंगे? आप जानते हैं नावादास हो जाएंगे दोस्तों 1585 के लगभग। गुरु नानक की वाणियों का संग्रह कौन सा है? बीजक में, 84 वैष्णवन की वार्ता में, आदि ग्रंथ में और भक्तमाल में। तो आप बताइए 102 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके आदि ग्रंथ में दोस्तों क्या है, इनकी वाणियों का संग्रह मिलता है। आगे चलते हैं, 133वां क्वेश्चन है, कबीर की भक्ति के 3 आधार बिंदु निम्नलिखित में से कौन से हैं? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आत्मा परमात्मा माया, नाम गुरु प्रेम, सामाजिक सुधार, नवनिर्माण और विकास, जीव जगत और माया। तो दोस्तों बहुत ही आपका अच्छा प्रश्न है। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके नाम गुरु और प्रेम। ठीक है, नाम स्मरण पर कबीर हैं बराबर दोस्तों बल देते हैं। ठीक है, गुरु को महत्व देते हैं और ये प्रेम को आवश्यक भक्ति में मानते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके क्या है, भक्ति के आधार पूछ रहा है, ध्यान रखना। क्वेश्चन भी दोस्तों बदल के आ सकता है। भक्ति के आधार पूछ रहा है तो भक्ति में नाम को, गुरु की महिमा को, जब आप कबीर के जो 5 खंड आगे के लगे हुए हैं जब आप उनको पढ़ लेंगे तब आपको इन तीनों के बारे में है दोस्तों क्या है पता चल जाएगा कि ये प्रेम को, गुरु को, नाम को बहुत ज़्यादा ही महत्व देते हैं भक्ति के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। आगे चलेगा, रहीमदास जी का वास्तविक नाम था। रहीमदास जी का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था दोस्तों अब्दुल रहीम खाने खाना। रज्जब किसके शिष्य थे? तो रज्जब थे दोस्तों आपके दादू दयाल के। ठीक है, रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन है वो किस नाम से किया था? तो ये किया था दोस्तों आपके किस नाम से? अंगवधू के नाम से। ये की बार फर्स्ट ईवेंट में पूछ लिया गया था, अंगवधू है वो किसकी रचना है? ठीक है, तो वो आपके दादू दयाल की हो जाएगी दोस्तों। नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी? तो नामदेव हैं, मैंने आपको बताया था, नामदेव जी की जो भक्ति है वो आपके सगुण और दोस्तों निर्गुण दोनों प्रकार की थी। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही ना काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साऊ। इन पंक्तियों के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो इन पंक्तियों के दोस्तों कबीरदास जी हो जाएंगे। गोरख शब्द देख करके गोरखनाथ मत कर देना। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही ना काऊ और गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साऊ। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके कबीरदास। निर्गुण राम जपौरे भाई। तो भाई जहाँ साधो संतो अवगत की गतु लखीना जाई। तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके कबीरदास जी। कबीर कहानी राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी। बहुत ही दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है आपको फंसाने वाला। ये पंक्ति किसकी है? तो ये जो दोस्तों पंक्ति है, कबीर कहानी राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी, ये जो पंक्ति है वो हो जाएगी आपकी नावादास की। नावादास ने अपनी जो भक्तमाल है उसमें दोस्तों 6 पंक्तियों में आपका क्या है, कबीर के बारे में क्या है परिचय दिया है। निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु तब ही चले कबीरा साधु। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन से संत कवि माने जाते हैं? तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके दादू। समाधु साधु दादू, ध्यान रखना। ठीक है, निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु तब ही चले कबीरा साधु। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके दादू दयाल। जो जाके सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न करई निद्रा। पंक्तियों के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके कबीरदास जी हो जाएंगे। सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस ना करई निद्रा। तो ये आपके कबीरदास जी हो जाएंगे। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, बहुत ही दोस्तों प्रसिद्ध पंक्ति है और बार बार पूछी जाती है और पूछने के चांस भी हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके दादू दयाल की। रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? बानी, निर्गुण बानी, पदावली और पद। तो दोस्तों रैदास के जो पद हैं वो आपके हो जाएंगे बानी के नाम से हैं, वो प्रसिद्ध हैं। आगे चलते हैं 115 की तरफ। मोह मुदगर के रचनाकार कौन है? तो मोह मुदगर के जो रचनाकार हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे आपके शंकराचार्य। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तन किसने किया था? तो ये आपके रामानंद ने किया था। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रुद्र संप्रदाय है वो आपका दोस्तों किसका है?
वो है आपका विष्णु स्वामी का, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का हो जाएगा। ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन है वो किसने किया था, तो ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन आपका कौन है, मध्वाचार्य हो जाएंगे। ठीक है। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएंगे आपके निम्बार्काचार्य। ठीक है। कृष्ण भक्ति का संप्रदाय है। भक्ति के आद्य आचार्य कौन थे, वाल्मीकि, रामानुजाचार्य, हरिदास और आपके रामानंद। तो भक्ति के जो दोस्तों आद्य आचार्य थे वो थे आपके रामानुजाचार्य, जिन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की, विशिष्टाद्वैत दिया। अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है, संत, शाक्त, वैष्णव, जैन। तो ये दोस्तों पहले भी आपका क्वेश्चन आ चुका है, अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है। ठीक है। तो पहले ये कबीर के संबंध में आया था कि कबीर ने कहाँ से दोस्तों ग्रहण किया है, तो ये आपके वैष्णवों से ग्रहण किया था। लेकिन जो अहिंसा का जो वाद है जो चलाया था वो आपके महावीर स्वामी ने जैन धर्म के दोस्तों अंतर्गत है वो चलाया था। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा आपके दय। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों माना जाता है, इस काल में साहित्य ज़्यादा रचा गया, नहीं। इस काल के 4 बड़े कवि हुए, ये भी नहीं। इस काल के साहित्य में निहित समन्वय की भावना, इसमें अनेक संत कवियों ने धर्म का प्रचार किया, नहीं दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा आपके इस काल में जो समन्वय की जो भावना है दोस्तों, भक्ति काल में जाति पाति में समन्वय है, धर्मों में समन्वय हो गया। ठीक है। ऊंचे बड़े में हो गया, गरीब में हो गया, अमीर में हो गया। तो ये जो समन्वय है, ठीक है, यही दोस्तों भक्ति काल, चाहे वो आपके संत कबीर हों, चाहे वो संत कवि हों, चाहे वो आपके गोस्वामी तुलसीदास हों। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि तुलसीदास वो लोकनायक थे क्योंकि समन्वय की विराट चेष्टा के वो कवि थे। तो ये हो जाएगा। निम्नलिखित संत कवियों का सही कालानुक्रम का क्या है विकल्प दोस्तों। कई बार क्या है, जैसे कि आपके 4-5 सूफी कवियों का कालक्रम पूछा जाता है और भक्ति काव्य से पूछा जाता है। ठीक है। और आपका सिद्धों से पूछा जाता है। ठीक है। ज़्यादा यदि कठिन देगा तो सिद्धों से पूछ लेगा। फिर आकर के आपके रीतिकाल में 4-5 कवि हैं, जैसे कि मतीराम है, भूषण है, जसवंत सिंह है, पद्माकर है। ठीक है। भिखारीदास है, इनका 4-5 का आपका कालक्रम पूछा जाता है। केशवदास है, बिहारी है, देव है, इनका पूछा जाता है। और आपके फिर आधुनिक काल में आकर के आपके चारों छायावाद के कवियों का पूछ लेगा। ठीक है। चाहे फिर आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओ, श्रीधर पाठक, ठीक है, भारतेंदु वगैरह, इनका भी पूछ लेता है 4-5 का। तो ये यहाँ से आपके क्या है कालक्रम पूछे जाते हैं। लेकिन आपको इतना ज़्यादा हर कवि का रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुख्य जो कवि हैं, प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है, मैथिलीशरण गुप्त है, इनकी आपको क्या है पता होना चाहिए। यदि 4 दे रखें, यदि आपको 2 की भी आपको पता है तो फिर भी आपके क्या है क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो निम्न संत कवियों का सही कालानुक्रम क्या है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके अक्षरान्य, सुंदरदास, मलुकदास, दादू, सुंदरदास। तो सबसे पहले तो दादू हो जाएंगे। ठीक है। दादू हो जाएंगे, फिर आपके मलुकदास हो जाएंगे। ठीक है। और फिर सुंदरदास हो जाएंगे, अक्षर अनन्य हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आपका उत्तर 123 का सेट। ये दोस्तों कड़ा इलाहाबाद के रहने वाले थे। सिद्धांत बोध के रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके सिद्धांत बोध के रचनाकार कबीर, दादू, अक्षर अनन्य और रैदास। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा अक्षर अनन्य ने दोस्तों क्या है सिद्धांत बोध की रचना की थी। निम्न में से कौन दादू की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं, तो सुंदरदास आते हैं। ठीक है। जगजीवन दास आते हैं, दूलम दास आते हैं, लेकिन जो नावादास हैं दोस्तों ये दादू के शिष्य नहीं थे। मोहम्मद बोध के रचयिता कौन है, तो मोहम्मद बोध दोस्तों रचना है, ये आपकी क्या है मोहम्मद बोध है, वो आपकी कबीरदास की ही रचना मानी जाती है। बहुत सारे ऐसे जिन्होंने इनकी बहुत सारी रचनाएं गिनाई हैं, 40 से लगभग रचनाएं गिनाई हैं। तो ठीक है, उसी में दोस्तों क्या है मोहम्मद बोध आती है। ठीक है। लेकिन इनकी मुख्यतः रचना वही हैं साखी, सबद, रमेनी। इनमें से रैदास के शिष्य माने जाते हैं। तो रैदास के जो शिष्य हैं दोस्तों वो आप जानते हैं, मीरा है वो उनका गुरु है, रैदास को मानती है। लेकिन बहुत सारे विद्वान हैं इस मत का भी क्या है खंडन करते हैं। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी है वो किसको मिली थी, तो दोस्तों ये जो मिली थी वो आपको मिली थी धर्मदास को। ठीक है। आगे चलते हैं 129 की तरफ। निम्न संत कवियों का सही कालक्रम बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों आपके कबीर हो जाएंगे। ठीक है। कबीर के बाद में आपके रैदास हो जाएंगे। ठीक है। कबीर के बाद में आपके रैदास हो जाएंगे।
ठीक है। हालांकि दोस्तों रैदास का जन्म है वो कई जगह कबीर से भी पहले दे रखा होता है, ठीक है। तो कबीरदास, रैदास, फिर उसके बाद में धर्मदास और फिर आपके नानक हो जाएगा, क्योंकि 1464 में तो इन्होंने करा ही था। तो धर्मदास का जन्म पहले ही हुआ था, नानक का जन्म 1469 में हुआ था, ठीक है। और 1398 में इनका हुआ था कबीरदास का, और रैदास का तो कई जगह 1385-86 पहले भी बता रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रैदास ऑप्शन में है नहीं, तो कबीरदास वाला पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नैया बिच नदिया डूबती जाए पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये जो पंक्ति है दोस्तों वो हो जाएंगी आपकी कबीरदास की, ठीक है। आगे चलते हैं। झरी लागे मगलिया गगन हराए के रचनाकार माने जाते हैं। झरी लागे मगलिया गगन हराए, तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके धर्मदास। जो नर दुख में दुख नहीं माने पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये जो पंक्ति के रचयिता हैं दोस्तों वो हो जाएंगे आपके रैदास। आगे चलते हैं। थावर जंगम कीट पतंग पूरी रयो हरिराई पंक्ति किसकी है? नानक की, कबीर की, मलुकदास की या फिर रैदास की? तो ये जो पंक्ति है दोस्तों वो हो जाएगी जंगम, थावर जंगम कीट पतंग पूरी रहो हरिराई नानक दास की। मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में, कबीरदास की। मलुकदास का जन्म है मैंने आपको बताया था अभी कड़ा इलाहाबाद में दोस्तों इनका हुआ था। शिष्यों के कारण इनको बहुत कष्ट झेलना पड़ा था, और ये ऐसे संत कवि थे जिसने अपनी गद्दी है दोस्तों भारत से बाहर नेपाल में, अफगानिस्तान में, कांधार में, ठीक है, वहाँ पर स्थापित की थी। सुंदरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सुंदरदास का जन्म तो दोस्तों राजस्थान का दौसा है, धौसा जिसे कहा जाता है या फिर दौसा, वहीं पर हुआ था। हिंदी संत काव्य परंपरा में हंस का प्रतीकार्थ क्या है? तो दोस्तों हिंदी संत काव्य परंपरा है, आप कबीर के पद पढ़िए, चाहे आपके दोहा पढ़िए, साखी पढ़िए, वहाँ पर जो हंस का जो प्रतीकार्थ लिया गया है वो आपके लिया गया है आत्मा से, ठीक है। कि मान सरोवर शुभग जल हंसा केल कराही और मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनथ न जाही। तो यहाँ पर क्या है? आत्मा का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित रचनाओं के संग्रहकर्ताओं का संगत विकल्प कौन सा है? महिला है गुरु गोविंद सिंह। असंगत विकल्प पूछ रहा है दोस्तों अंगबहादुर रज्जव की, हरडेवाणी जगजीवन दास की, बीजक धर्मदास की। तो पहला ही हो जाएगा क्योंकि महिला है, महिला जपूजी, रहीराज, सोहिला, ये तो आपकी गुरु नानक की है। इनमें से अद्वैतवाद किसको प्रभावित करता है? जीव और ब्रह्म एक हैं, तो यही है दोस्तों, ठीक है। अद्वैतवाद किसको प्रतिपादित करता है? तो ये जो प्रतिपादित करता है वही जीव और ब्रह्म है, वो एक है, इनमें कोई भी द्वैतवाद यानी कि दो नहीं है बल्कि ये एक ही है। आगे चलता है। निम्न संप्रदायों को बेमेल जोड़े का चुनाव कीजिए। रामदासी संप्रदाय रामदास, सिख संप्रदाय नानक, वारकरी संप्रदाय जयनाथ, यही गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। गुरु नानक के बेटे थे श्रीचंद, इन्होंने उदासी संप्रदाय चलाया था। वारकरी संप्रदाय है, यही गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। 140-41वां संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व कौन सा है? संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व कौन सा है? प्रबंध शैली, सामंत विरोध, निर्गुणोपासना और समानता। तो इसका जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके प्रबंध शैली, ठीक है। असमान तत्व कौन सा है? क्योंकि ये भी दोस्तों निर्गुण की उपासना करते हैं, संत काव्य भी और सूफी कवि भी। सामंतों का विरोध ये भी करते हैं, तो यहाँ पर समानता दिखाई देती है, ठीक है। जाति पाति में, सभी धर्मों में, ठीक है, अमीर गरीब में समानता की स्थापना ये भी करते हैं और संत कवि भी करते हैं। लेकिन जो सूफी कवि हैं उन्होंने प्रबंधात्मक शैली को अपनाया है, मसनवी शैली में प्रबंध काव्यों की रचना की है, जबकि जो संत कवि हैं उन्होंने क्या है, मुक्तक या फिर आपके पदों में रचना की है, दोहों में या मुक्तक में रचना इन्होंने की है। तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रबंध शैली, इसमें क्या है, असमान तत्व है। निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो नानक नानक, अर्जुन देव अर्जुन देव, तो आप जानते ही हैं सबसे पहले आपके नानक आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपके गुरु अंगद आ जाएंगे, 5वें गुरु, ठीक है। और फिर आपके अर्जुन देव आ जाएंगे, 10वें गुरु, फिर आपके गुरु गोविंद आ जाएंगे। आगे चलते हैं। रतन खान के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो रतन खान है दोस्तों वो आपके मलुकदास की रचना है। चंडी चरित्र है दोस्तों, ये आपका लिखा है किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? तो संत कबीर है दोस्तों वो आपकी पुस्तक है नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास। तो संत कबीर है वो आपकी रामकुमार वर्मा की पुस्तक है, लेकिन जो कबीर यदि आपसे पूछे तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक है। और कबीर जो ग्रंथावली है वो तो आपके श्याम सुंदर दास की है ही है, जो आपके लगी हुई है। 145 में हो जाएगा आपके रामकुमार वर्मा।
आगे चलते हैं। कबीर नामक पुस्तक देखिए ये आ गई, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। योग चिंतामणि के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो योग चिंतामणि है दोस्तों वो हो जाएगी आपकी रामानंद की। आगे चलते हैं। लय का महत्व किस शाखा में है? राम भक्ति शाखा, निर्गुण हो जाएगी, कृष्ण भक्ति या फिर सगुण हो जाएगी? तो दोस्तों लय का महत्व है वो आपके निर्गुण भक्ति काव्य में, यानी कि जो भी आपका संत काव्य है वहाँ पर देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। निम्न में से वैष्णव धर्म का उप संप्रदाय नहीं है? सहजिया, रामावत, श्री वारकरी संप्रदाय। तो वैष्णव धर्म का दोस्तों जो उप संप्रदाय नहीं है वो हो जाएगा आपके श्री संप्रदाय। ठीक है, उप संप्रदाय नहीं है। तो रामावत है, सहजिया है और आपके वारकरी संप्रदाय है। आगे चलते हैं। आपका थोड़ा सा मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका दोस्तों डाउट लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपका कमेंट में दोस्तों पिन कर दूंगा, ठीक है, आप वहाँ पर देख लेना। कौन दसदा भक्ति का आगार समझा जाता है? तो दोस्तों दसदा भक्ति के जो आगार समझे जाते हैं वो माने जाते हैं आपके रामानंद। ठीक है, रामानंद को आगस धर्मा गुरु है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। निर्गुण पंथ के संस्थापक हैं? निर्गुण पंथ के जो संस्थापक आपके माने जाते हैं वो माने जाएंगे आपके कबीरदास जी हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि कईयों नामदेव ज्ञानदेव से नाम लिया है, लेकिन आपको आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीरदास मानना है। निर्गुण पंथ के संस्थापक माने जाते हैं। सिखों का वह कौन सा गुरु है जो कि संत काव्य धारा का कवि था? सिखों का वह कौन सा गुरु है जो संत काव्य धारा का कवि था? तो ये आप जानते हैं, ये हो जाएंगे आपके गुरु नानक देव। आगे चलते हैं। किस संत कवि की रचनाएं निर्गुण एवं सगुण दोनों उपासनाओं से संबंधित हैं? तो ये आप जानते हैं, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसका हो जाएगा आपकी नामदेव। संत नामदेव हो गया। संत कवियों पर किसके हठयोग का प्रभाव दिखाई देता है? तो संत कवियों पर दोस्तों आपके क्या है, नाथों के हठयोग का प्रभाव दिखाई देता है। आगे चलते हैं। सनक संप्रदाय किसे कहा जाता है? तो सनक संप्रदाय है वो आपके कहा जाता है द्वैत को। ठीक है, सनक संप्रदाय किसे कहा जाता है? द्वैत को। ठीक है, द्वैत एक मद है निम्बार्काचार्य का। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है इनका सनकादि संप्रदाय, सनक संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय का उद्गम किस संप्रदाय से माना जाता है? तो निरंजनी संप्रदाय है दोस्तों वो आपके माना जाता है नाथ संप्रदाय से, और आदिकाल वो संत मत की और जो नाथ मत की है उसके बीच की कड़ी ये माना जाता है। निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख गढ़ राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, नागौर, जैतारण, डीडवाना। तो निरंजनी संप्रदाय है दोस्तों वो आपके डीडवाना में मुख्यतः स्थित है। निम्न में से मलुकदास की रचना नहीं है? निरपख मूल, रतन खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोची। तो अभी ऊपर आई थी दोस्तों, जो रतन खान है वो भी आपकी मलुकदास की है, ज्ञान परोची है, ज्ञान बोध है, लेकिन जो निरपख मूल है ये आपकी नहीं है। पर ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो पर ब्रह्म संप्रदाय है वो आपका किसका है? ये आपका हो जाएगा आपके दादू दयाल का। आगे चलते हैं। संतों के यहाँ नारी के किस रूप की कड़ी निंदा हुई है? तो दोस्तों जो कामनी रूप है उसकी यहाँ पर क्या है, कड़ी निंदा की गई है। दादू दयाल की विचारधारा किस संत से प्रभावित थी? तो दादू दयाल की जो विचारधारा है दोस्तों वो आपकी किससे थी? कबीरदास से प्रभावित थी। रैदास किसका शिष्य था? तो रैदास हैं दोस्तों या रामानंद के शिष्य थे। गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कौन आता है? तो गोरखनाथ की जो शिष्य परंपरा है उसमें आ जाएंगे दोस्तों आपके ज्ञान देव। ठीक है, ज्ञानदेव हो जाएंगे, क्योंकि अनंतानंद हैं, रामदेव हैं, नामदेव हैं, ये तो सगुण उपासक भी थे। ठीक है, तो ज्ञानदेव आपके आ जाएंगे। आगे चलते हैं। कौन सा रामानंद का शिष्य नहीं है? तो दादू दयाल है, वो कबीर है, लेकिन दोस्तों जो रज्जब है वो आपके क्या है, दादू दयाल का शिष्य है। रैदास भी है, कबीर भी है और आपके दादू दयाल भी है, लेकिन रज्जब है वो आपके दादू के शिष्य हैं। इनमें से सूफी काव्य का दूसरा नाम क्या है? प्रेम मार्ग की शाखा, प्रेमाख्यानक काव्य और प्रेमाश्रयी शाखा।
और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका हो जाएगा आपके क्या है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऋग्वेद में कौन सा आख्यान उपलब्ध होता है? नल दमयंती, उषा अनिरुद्ध, पुरुरवा उर्वशी और सीरी फरियाद। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा पुरुरवा उर्वशी। इसी पर दोस्तों जो उर्वशी महाकाव्य है दिनकर का, वो आपका क्या है, आधारित है। नल दमयंती आख्यान किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद, महाभारत, रामायण, हरवंश, पुराण। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों महाभारत में नल दमयंती आख्यान मिलता है। कृष्ण रुक्मणी का प्रेमाख्यान किस पुराण ग्रंथ में है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हरवंश पुराण में है कृष्ण का रुक्मणी का। सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने किसे माना है? शामी जाति की आदिम प्रवृत्ति, इस्लाम धर्म, मसीह है धर्म और आपके वैष्णव धर्म। तो सूफी मत का आदि स्रोत है वो डॉक्टर नगेंद्र ने आपके माना है सामी जाति की आदिम प्रवृत्ति को। ठीक है, तो 169 दोस्तों, काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, आगे चलते हैं। तो लगभग आपके 2 से ही दोस्तों प्रश्न हो पाएंगे, 3 वीडियो में हम इसके भक्तिकाल के क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस, पद्मावत, कृष्णायन, इनमें से कोई नहीं। तो अवधी भाषा का दोस्तों आपका जो प्रथम महाकाव्य है वो हो जाएगा आपके पद्मावत हो जाएगा। अधिकतर लोग किस शब्द से सूफी शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सूफ शब्द से मानते हैं। ठीक है, सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? ज्ञान है, प्रेम है, फना है या फिर रूह है? तो सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? तो ये हो जाएगा आपके प्रेम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? तो ये की गई है आपके प्रेम का के रूप में। इनमें से कौन सी दशा हाल की दशा में गिनी जाती है? शरीयत, नासूत, तरीक़त, हकीकत। तो मैंने अभी बताया था आपको ये 4 दशाएं मानी जाती हैं, शरीयत, हकीकत, तरीक़त, मार्फत है दोस्तों। ठीक है, तो हाल की दशा में कौन सी दशा है वो गिनी जाती है? तो ये दोस्तों गिनी जाती है आपके नासूत गिनी जाती है। निम्न में से सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? मलकत, शरीयत, हकीकत, मारिफत। तो यहाँ में दोस्तों मलकत है वो शामिल नहीं है। आगे चलते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ है वो किसको माना है? तो ये माना है दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र ने आपका माना है आपके हंसावली को, उस्मा। ठीक है, हंसावली को, असायद की हंसावली। आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? तो आचार्य शुक्ल ने आपको माना है किसको? ये माना है आपके कुतुबन की मृगावती को। सत्यवती कथाओं को माना आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने माना है। चंदायन को माना है आपके राम कुमार वर्मा ने, और मधुमालती को, ठीक है, तो ये आपके मृगावती को माना है। ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? तो ये माना है दोस्तों आपके हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ है वो आपकी माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो दोस्तों 2 से ही प्रश्न आपके हो पाएंगे। ठीक है, 2 से ही प्रश्न हो पाएंगे क्योंकि इससे ज़्यादा अब नहीं हो पाएगा। चंदायन के रचयिता का नाम क्या है? तो चंदायन हो जाएगा दोस्तों मुल्ला दाऊद की। मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए? तो मधुमालती हो जाएगी आपके मंझन की मधुमालती। शेख नबी की कौन सी रचना इनमें से है? तो शेख नबी की दोस्तों ज्ञानदीप हो जाएगी। माधवानल कामगंधला नामक रचना किस कवि की है? तो जायसी, गणपति, दामोदर कवि, उस्मान। तो दोस्तों माधवानल कामगंधला है वो आपकी हो जाएगी आपके गणपति की। ठीक है, हालांकि आलम की भी ये रचना है। तीन नामों से तीन कवियों ने लिखी है इस नाम से रचना। रूपमंजरी के रचयिता कौन है? सूरदास, नंददास, कृष्णदास, नारायण दास। तो रूपमंजरी के रचयिता हो जाएंगे आपके नंददास। तो 2 से क्वेश्चन दोस्तों लगातार बोलना भी बहुत होता है। छिताई वार्ता किस कवि की रचना है? तो छिताई वार्ता है दोस्तों वो आपकी हो जाएगी नारायण दास की। आगे चलते हैं। गणपति रचित माधवानल कामगंधला किस भाषा में रचित है? तो ये हो जाएगी दोस्तों माधवानल कामगंधला है वो आपकी हो जाएगी राजस्थानी भाषा में रचित है। गणपति कृत ध्यान रखना। ठीक है, गणपति कृत है 3 लोगों ने लिखी है, आलम ने भी लिखी है, ठीक है, गणपति ने भी लिखी है। ढोला मारूरा दोहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यानक काव्य है? राजस्थानी, अवधी,
अवधी राजस्थानी खड़ी बोली ब्रजभाषा। तो दोस्तों ढोला मारूरा जो दोहा है वो आपका रचित है राजस्थानी भाषा में। मधुमालती का नायक कौन है? तो मधुमालती का जो नायक हो जाएगा वो हो जाएगा आपके मनोहर। ठीक है, मनोहर है और मधुमालती नायिका है। तारा और प्रेमा की, ताराचंद और प्रेमा की जो कथा है इसके समानांतर चलती है। किस प्रेमाख्यानक काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण माना जाता है? तो इसका जो नायक माना जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सत्यवती कथा का। उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है? उस्मान कृत चित्रावली का नायक है वो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके सुजान हो जाएगा। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? तो ज्ञानदीप की जो नायिका है वो हो जाएगी आपकी देवयानी। ठीक है। लैला मजनू के कथानक को हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में प्रस्तुत करने का श्रेय किस कवि को है? तो ये दोस्तों जान कवि है। इन्होंने फारसी के लैला मजनू को लैले मजनू के नाम से किया था, जान कवि। आगे चलते हैं। तन चित और मन रावर कीना, तो पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो ये पंक्ति हो जाएगी दोस्तों आपके पद्मावती की। तन को क्या है? चित्तौड़ है और मन क्या है? रतन शेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ है वो लिखा गया है? रत्न शेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ है वो लिखा गया है? तो रत्न शेखर ये हो जाएगा आपके रत्न शेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? मृगावती, पद्मावत, रूपंजरी और मधुमालती। तो ये हो जाएगा आपके दोस्तों पद्मावत। रत्न शेखर कथा के आधार पर, तो दोस्तों इसको भी मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है तो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा इन दो क्वेश्चनों को। ठीक है, अभी मेरी क्या है, थोड़ा सा क्या है, मैं सोया नहीं हूँ कल से बिल्कुल। ओ मन जान कवित अस्कीना, मकू यह रहे जगत में है चीना, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ओ में जान कवित अस्कीना। तो ये जो पंक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी आपके जायसी की हो जाएगी, मलिक मोहम्मद जायसी की। इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्य की नहीं है? तो रहस्यवादी भावना, हिंदू संस्कृति का चित्रण, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति, ब्रज भाषा नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्या है अवधी भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। आगे चलते हैं। उस्मान की चित्रावली में किस शाही वक्त की प्रशंसा की गई है? तो उस्मान की जो ये तो दोस्तों 195 से 196 किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित में मधुमालती एवं मृगावती का उल्लेख किया है? तो ये दोस्तों बनारसी दास जैन हो जाएंगे। आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी थी? तो ये जो लिखी थी वो लिखी थी आपके बाबर के शासनकाल में। पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली हैं? देवनागरी, फारसी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुरुमुखी लिपि। तो ये जो मिली हैं वो हो जाएगी आपके फारसी लिपि में। ठीक है, फारसी लिपि में लिखी गई थी मसनवी शैली में। मोही का हसेसी की कोरई पंक्ति किस कवि की है? तो ये हो जाएगी आपकी जायसी की। ठीक है, जायसी ने शेरशाह सूरी के सामने कहा था कि मुझ पर हंसता है या फिर तू बुधाता पर हंसता है। आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कयामत का वर्णन है। तो ये आपके 200 प्रश्न हो गए दोस्तों। थोड़ा सा क्या है, मैंने कल से क्या है बिल्कुल भी मान लीजिए बिल्कुल भी मैंने आराम नहीं किया है, तो थोड़ा सा मेरा दिमाग इस समय घूम रहा है। ठीक है, लगातार 200 प्रश्न बोल ही जाना एक वीडियो में। ठीक है, बहुत हो गया आपका। तो 3 वीडियो आपकी बना दूंगा और भक्ति काल की तीनों वीडियो में आपके क्या है 700 प्रश्न है वो आपके आ जाएंगे। तो आपको दोस्तों कैसी लगी वीडियो? जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको क्या है कमेंट में आपको उनको क्या है बता दूंगा उनका क्या उत्तर होगा। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, और इस वीडियो को दोस्तों आप प्यार दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक करिएगा। ठीक है, इस वीडियो पर हम रखते हैं दोस्तों आपके 500 लाइक का हम लक्ष्य रखते हैं, तब आपको दोस्तों भक्ति काल की अगली वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।